अगर आप डेयरी लोन लेने बैंक में गए हैं और बैंक ने मना कर दिया या बोला कि अभी स्कीम ही नहीं है या फिर अभी हम डेयरी लोन कर ही नहीं रहे, तो हो सकता है गलती बैंक की नहीं आपकी डीलिंग की रही हो। नमस्कार, मैं संदीप रूहल VLDA लाइव स्टॉक एडवाइजर एंड डेयरी कंसल्टेंट से। और दोस्तों, पिछले 1.5 साल में हमने लगभग 200 से ज्यादा डेयरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनाई हैं, जिन्हें कई बैंक्स ने अप्रिशिएट भी किया है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बैंक लोन देता कैसे है, रिजेक्ट क्यों करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, आपने अपने डेयरी लोन के लिए बैंक में बात किस तरह करनी है ताकि बैंक आपको एक सिर्फ लोन लेने वाला नहीं बल्कि एक पोटेंशियल बिजनेस पार्टनर की तरह देखे। हमने एक चीज बार बार नोटिस करी है दोस्तों, ज्यादातर बैंक्स डेयरी लोन में बहुत नानुकर करते हैं। कई बार बैंक बोलते हैं कि स्कीम ही नहीं है, कई बार तो बैंक स्टाफ को खुद ही स्कीम की जानकारी नहीं होती है। लेकिन यहाँ एक कड़ी सच्चाई है दोस्तों, ज्यादातर फार्मर्स बैंक में इस माइंडसेट से जाते हैं कि मेरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन गई है, सब्सिडी वाली स्कीम है, अब तो लोन हो ही जाएगा। यही सबसे बड़ी गलती है। सच ये है कि बैंक आपसे ये नहीं सुनना चाहता कि आपको लोन चाहिए, बल्कि बैंक ये इंश्योर करना चाहता है कि लोन वापस आएगा भी या नहीं, क्योंकि अगर रीपेमेंट फंसती है तो इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बैंक स्टाफ को ही होती है। इसीलिए बैंक का फोकस हमेशा लोन देने की बजाय लोन रिकवर करने पे होता है। ज्यादातर फार्मर्स बैंक में जाके सीधा ये बोलते हैं कि सर मुझे डेयरी लोन लेना है, जबकि वो ये नहीं समझा पाते कि मेरा बिजनेस क्या है, मिल्क सेल कहाँ होगा, कैसे होगा, महीने का कैश फ्लो क्या होगा, EMI कैसे निकलेगी, पशु कहाँ से खरीदेंगे। उनके दिमाग में सिर्फ एक बात होती है, लोन कैसे मिलेगा, सब्सिडी कैसे मिलेगी, जबकि बैंक सिर्फ ये सोचता है कि ये बंदा लोन चुका पाएगा भी या नहीं। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से एक बात क्लियर कह सकता हूं कि जब आप बैंक में लोन लेने के लिए जाते हैं तो बैंक दूर हो जाता है, लेकिन जब आप बैंक में पैसा चुकाने का प्लान लेकर जाते हैं तो बैंक सुनता है। इसलिए बैंक में ये बोलना बंद कीजिए कि मुझे डेयरी लोन लेना है। इसकी जगह ये बोलना सीखिए कि सर मैं डेयरी फार्म स्टार्ट कर रहा हूं, ये मेरी प्लानिंग है, इस तरह से मैं प्रॉफिट अर्न करूंगा और इस तरह से मैं लोन रीपे करूंगा। याद रहे, डेयरी फार्म स्टार्ट करना चाहता हूं नहीं, कर रहा हूं बोलना है। इससे बैंक पे ये इंप्रेशन जाएगा कि बंदा अपने प्रोजेक्ट को लेके सीरियस है। अगर हम इसको फाइनेंस नहीं भी करेंगे तो भी इसने अपना प्रोजेक्ट तो स्टार्ट करना ही है। बैंक के सामने बात करते वक्त आपने ये 5 चीजें क्लियर रखनी होती हैं। पहला, प्रोजेक्ट क्लैरिटी, यानी कि आप कितने पशु से स्टार्ट करेंगे, कौन सी ब्रीड होगी, आपके पास ऑलरेडी पशुपालन का कोई एक्सपीरियंस है या नहीं। दूसरा, इनकम सोर्स, मिल्क सेल कहाँ होगा, रेट क्या होगा, मंथली एक्सपेक्टेड इनकम क्या रहेगी। तीसरा, एक्सपेंस अंडरस्टैंडिंग, यानी कि फीड पे खर्चा कितना आएगा, लेबर पे खर्चा कितना आएगा, पशु की दवाइयों वगैरह पे, इंश्योरेंस वगैरह पे खर्चा कितना आएगा। फोर्थ, रीपेमेंट लॉजिक, यानी कि EMI कितनी बनेगी और मिल्क सेल से कैसे निकलेगी। पांचवा, बैकअप प्लान, यानी कि कभी अगर मिल्क प्रोडक्शन कम हुआ तो क्या होगा, आपके पास कोई अदर फैमिली इनकम सपोर्ट है या नहीं। यहाँ प्रोजेक्ट रिपोर्ट का रोल आता है। ये सारी डिटेल्स आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट में मिलेंगी। एक अच्छी प्रोजेक्ट रिपोर्ट का मतलब सिर्फ नंबर्स नहीं होता, बल्कि ये होता है कि रिपोर्ट बैंक की लैंग्वेज में हो, ग्राउंड रियलिटी से मैच करती हो और ओवर कमिटमेंट ना हो। इसी वजह से हम LADC कंसल्टेंसी में हर ऑब्जेक्शन से सीखकर अपनी रिपोर्ट्स को ऐसे मॉडिफाई करते चले गए कि आज किसी भी बैंक को कोई ऑब्जेक्शन लगाने का मौका ही नहीं मिलता। इस वीडियो का एक ही मैसेज है, बैंक से लोन मांगने मत जाइए, बैंक को अपना प्रोजेक्ट समझाइए। जब बैंक को आपके प्रोजेक्ट में प्रॉफिट दिखेगा तो बैंक खुद ही आपके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहेगा, क्योंकि आपके प्रॉफिट में ही बैंक का प्रॉफिट है। याद रखिए, जब आप बोरोवर नहीं रिस्पॉन्सिबल बिजनेसमैन लगेंगे तब बैंक आपको सीरियस लेगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि सही जानकारी ही असली कोलेटरल है। अगली वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाऊंगा कि बैंक मैनेजर के सामने आपने कौन से शब्द बोलने हैं और कौन से शब्द बिल्कुल नहीं बोलने, और एक रियल बैंक मीटिंग का कंप्लीट फॉर्मेट क्या होता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, क्योंकि अब आपको हर शनिवार इस चैनल पर इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी।